नमस्कार विद्यार्थी जी, आरकेटीसी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। तो आइए मैथ के सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग को बताया गया था कि चौथा चैप्टर में क्षेत्रमिति से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन लेकर के आएंगे, तो आज लेकर के आए हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग को परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही बढ़िया होगा अगर एक नज़र देख लेंगे तो, है ना। और अंत तक बने रहेंगे क्वेश्चन के सोल्यूशन तक, और ऐसे क्वेश्चनों को जहाँ भी मिलता है विद्यार्थी जी उसे आप सोल्यूशन करेंगे, और नहीं बनेंगे तो बेहिचक हमसे पूछिए, हम बताएंगे आपको। ठीक है, इसी चैनल पर बने रहिएगा। A to Z क्वेश्चन करवाया जाएगा आप लोग को, जो कि परीक्षा में जो जो क्वेश्चन पूछा जाता है सभी क्वेश्चन करवाएंगे। चलिए आइए तो हम लोग क्वेश्चनों को आज स्टार्ट करते हैं। दिया गया है, यदि किसी त्रिभुज की कोनों का अनुपात, विद्यार्थी जी यहाँ कोनों का अनुपात दे दिया गया है ना, तो सबसे छोटी कोण का मान क्या होगा। कोनों का अनुपात 5:12:13 है ना। तो इसमें छोटा कोण पूछा गया है। ध्यान रखेंगे किसी त्रिभुज की, तो एक त्रिभुज का हम लोग चित्र बना लेंगे विद्यार्थी जी, जिससे कि सॉल्यूशन करने में काफी सहूलियत होगा। ये रहा है आपका एक त्रिभुज, ठीक है, ये आपका एक त्रिभुज रहा। अब इसके तीनों कोनों का अनुपात दिया हुआ है। ध्यान रखेंगे, अगर नामाकरण कर दें तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तीनों कोनों का अनुपात दे दिया गया है। कोण है नहीं बल्कि अनुपात है। तो मान लेंगे विद्यार्थी जी, माना कि कोण ए, अनुपात को मान लेंगे 5x, कोण बी 12x और कोण सी 13x। इस चीज को ध्यान में रखेंगे विद्यार्थी जी। आप जब भी अनुपात में दिया हुआ रहे, भुजा रहे या कोण रहे, उसे मान करके ही आप बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। ठीक है, अब आइए त्रिभुज के तीनों कोनों के योग से, त्रिभुज के तीनों कोनों के योग से। चलिए विद्यार्थी जी, तीनों कोनों का योग आप सबको पता होना चाहिए। बताइए त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ए का मान कितना निकालें, 5x, बी का 12x, सी का 13x बराबर 180। ऐड कर दीजिए विद्यार्थी जी, 30x आएगा, 180 काट दीजिए आप, यहां से x का मान आ जाएगा 6 डिग्री। जैसे ही x का मान 6 डिग्री आ गया तो आप जो कोण माने थे, a को कितना माने थे 5x, तो x के जगह पर 6 रख दीजिए और गुना कर दीजिए। a का मान आ गया 30 डिग्री। यहां देखिएगा b को माने थे 12x, x के जगह पर 6 रख देंगे, b का मान आ गया 72 डिग्री। c को क्या माने थे 13x, 13x के जगह पर 6 रख देंगे, 13 का 78 डिग्री। यानी कह सकते हैं विद्यार्थी जी कि a का मान आ गया 30 डिग्री, b का मान आ गया 72 डिग्री और c का मान आ गया 78 डिग्री। तो इस तरह से कह सकते हैं आप कि सबसे छोटा कोण पूछा गया था। आप गौर कीजिएगा, सबसे छोटा कोण कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो कह सकते हैं अतः त्रिभुज का सबसे छोटी कोण 30 डिग्री है। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो देख सकते हैं आप, इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को बना देंगे तो बड़ा ही आसान होगा। एक क्वेश्चन इसी पर आधारित दे रहे हैं विद्यार्थी जी, उसे आप लोग सॉल्यूशन करके दीजिएगा। वो हम अनुपात दे रहे हैं, यहां पर डाटा खाली सिर्फ चेंज कर रहे हैं, अनुपात दे रहे हैं आपको। हम दे रहे हैं 1:2:3 है ना। 1:2:3 के अनुपात में किसी त्रिभुज का कोण दिया हुआ है, तो सबसे बड़ा कोण निकाल के कमेंट कीजिएगा। ठीक है विद्यार्थी जी, सबसे बड़ा कोण, ध्यान रहिएगा एकदम इसी टाइप से चलिएगा, आपका निश्चित रूप से बन जाएगा। अगर ध्यान पूर्वक इस क्वेश्चन को समझ गए तो तय है कि इसे बना करके आप जरूर कमेंट करेंगे। तो ये रहा है आप लोग के लिए, इसे जरूर आप लोग बनाइएगा। आइए अगला प्रश्न में चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न भी कुछ इसी प्रकार के दिए गए हैं विद्यार्थी जी, गौर करेंगे हम लोग प्रश्नों पर। यहां कहा जा रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, बहुत बढ़िया है, इसमें समकोण त्रिभुज लिया गया है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई अपने आधार से 7 सेंटीमीटर कम है ना, कम है। इसका कर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो भुजाएं ज्ञात करें। विद्यार्थी जी यहाँ समकोण त्रिभुज की चर्चा किया गया है, तो आइए एक समकोण त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं। यह है आपका समकोण त्रिभुज। अभी समकोण त्रिभुज में जो कह रहा है विद्यार्थी जी उसे चलेंगे। यहां कहा जा रहा है ऊंचाई जो है ना आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार है कितना, प्रश्न में आधार ही तो पता नहीं है। तो आप आधार को क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना कि आधार कितना होगा, x होगा, तो ऊंचाई इससे 7 सेंटीमीटर कम, तो x से 7 सेंटीमीटर क्या हो गया, कम। कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। अब निकाल लीजिए आप यहां से पाइथागोरस पर में लगा करके, बहुत जल्द निकल जाएगा। तो चलिए यहां जो माने हैं उसे लिख लेंगे विद्यार्थी जी हल में।
माना कि आधार x सेंटीमीटर है ना, तो इसका जो लंब होगा वो x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और कर्ण दिया हुआ विद्यार्थी जी प्रश्न में 13 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे विद्यार्थी जी, जिन्होंने समकोण त्रिभुज पर अपना अनुप्रयोग किए और उस पर एक थ्योरी दिए जिसे पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। एक सिद्धांत उन्होंने है ना साबित किया कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग विद्यार्थी जी, तो इसमें कर्ण कौन हो जाएगा आपका? सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज की, सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है विद्यार्थी जी, और एक लंब हो जाएगा और एक आधार हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय का रूल लागू हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर। ध्यान रखेंगे, एकदम बेसिक से बता रहे हैं आप लोग को, कि कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा अगर ध्यान पूर्वक आप देख लिए तब। ठीक है, आने वाले ऐसे क्वेश्चनों को आप बहुत ही बढ़िया से हल कर लेंगे। कर्ण का मान दिया हुआ है 13 और आधार का मान है x। तो 13 का स्क्वायर जो कीजिएगा वो हो जाएगा विद्यार्थी जी 169, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, यानी कह सकते हैं 14x प्लस x स्क्वायर। जोड़ लीजिए विद्यार्थी जी, x स्क्वायर 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। ठीक है, ये डाटा को उधर लेके चले जाइए, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 49 माइनस में 14x और माइनस में 169। अब देखेंगे विद्यार्थी जी यहाँ से, अब यहाँ से आप लोग सॉल्यूशन कर लेंगे। इधर क्या बच गया? 0, तो यहाँ से हो जाएगा आपको 2x स्क्वायर। अब 169 में से अगर आप 49 घटाएंगे तो कितना बचेगा विद्यार्थी जी? ध्यान में रखें, 169 में से अगर 49 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 120। अब 2 का कॉमन कर लीजिए, जिससे कि समीकरण बड़ा हल्का हो जाएगा आपको और बनाने में भी बहुत आसान हो जाएगा। 2 ने गुना में इधर गया तो भागा में, इसकी कहानी खत्म। यानी फाइनल द्विघात समीकरण निकल करके आया x स्क्वायर माइनस 7x माइनस में 60। अब इसे तोड़िए, गुणनखंड आ गया, जो कि आप द्विघात बहुपद में पढ़े हैं, है ना। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग जस्ट इसको हल कर लेंगे, फर्स्ट लास्ट को गुना करके बीच वाले पद को 2 पदों में बांटेंगे। तो बताइए 60 को कैसे लिखें? 12 पचे 60 आ जाएगा ना विद्यार्थी जी, 12 पचे 60, यानी 12 में से 5 जाएगा तो 7 बच जाएगा। तो यहाँ x स्क्वायर माइनस में 12x प्लस में 5x ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए आप माइनस 12 में से प्लस 5 घटाएंगे तो माइनस में 7 बचेगा। गुना कीजिए, 12 पचे 60 आ जाता है। अब कॉमन कर लीजिए पेयर लगा करके, जैसे पेयर लगा के कॉमन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपको x माइनस 12, और यहाँ 5 का कॉमन कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 12 बराबर 0। अब जो है विद्यार्थी जी आप देखेंगे जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे। थोड़ी सी ध्यान देंगे विद्यार्थी जी यहाँ पर, हाँ थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे। यहाँ से हो जाएगा आपको जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे, यानी x प्लस 5 और ये हो जाएगा x माइनस 12 बराबर 0। 0 दोनों के लिए होता है विद्यार्थी जी, एक बार इसके लिए 0 ले लीजिए, एक बार इसके लिए 0 ले लीजिए। अब देखिएगा x बराबर हो जाएगा माइनस में 5, यहाँ से हो जाएगा x बराबर 12। तो माइनस को कभी नहीं लेना है बच्चा, है ना। ये विद्यार्थी जी जब भी लेना है तो पॉजिटिव मान को लेना है, यानी धनात्मक मान को लेना है। तो x का मान कितना आ गया? 12 आ गया। आपने देखिए x किसको माने थे? आप आधार को माने थे। तो ये अगर 12 आ गया विद्यार्थी जी, ये अगर 12 आ गया तो आप बता सकते हैं कि 12 में से 7 घटेगा तो ये कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो यहां से आप कह सकते हैं कि त्रिभुज का आधार आधार 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई जिसको लंब कहते हैं आप, है ना, या कह सकते हैं लंब 12 माइनस 7 अर्थात 5 सेंटीमीटर। तो ये रहा है आपका आंसर। आधार हो गया 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो हो गया या लंब जो हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं और इसी आधार पर आप अन्य क्वेश्चन जो देखिएगा आप
मॉडल सेट में रहेगा, क्वेश्चन बैंक में रहेगा, किताब में रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रहेगा, जहां भी मिले आप उसे बनाने का प्रयास कीजिए, यही प्रमेय लागू कीजिएगा, इसी प्रकार का मानिएगा, ठीक है। उसमें डाटा भले अलग अलग दे देगा लेकिन तरीका यही अपनाइएगा, निश्चित रूप से बनेगा आपसे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए कि सर ये क्वेश्चन बता दीजिए, हम लेकर के आएंगे विद्यार्थी जी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने देंगे आप लोग को। अगर इस चैनल से जुड़ गए हैं तो आपको मैथ से डर भगा देंगे, बस कंटिन्यू बने रहिए आप। अगला आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेहतरीन है क्षेत्रमिति का, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग VVI कर लेंगे। बिल्कुल ये सब क्वेश्चन आने वाले होते हैं विद्यार्थी जी, डाटा को भले ही थोड़ा सा चेंज करेगा लेकिन एकदम सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन छप जाता है, ठीक है। देखिए कहा जा रहा है कि दो वर्गों का क्षेत्रफलों का योग, बहुत बढ़िया है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 640 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमितियों में 64 का अंतर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करें। आइए विद्यार्थी जी, यहाँ पर वर्ग की बात कहा गया है तो हम लोग पहले कुछ वर्ग बना लेते हैं। दो वर्ग की बात कहा है तो दो वर्ग का हम लोग चित्र बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। एक वर्ग ये हो गया और एक वर्ग ये हो गया, दो वर्ग का हम लोग चित्र लेते हैं। अब इसमें देखिएगा आप, हाँ अब इसमें देखिएगा इसकी भुजाओं, देखिए दो वर्गों का क्षेत्रफलों का योग इतना है, भुजा तो मालूम नहीं है कि कितना कितना कर रहा है, भुजा निकालने कह रहा है दोनों का। तो मान लीजिएगा कि एक की भुजा x है और दूसरे की भुजा y है, ठीक है। तो यहां पर इस चीज को लिख लीजिएगा हल करके, ठीक है। हल में इसे लिखना होगा विद्यार्थी जी कि माना कि पहली वर्ग की भुजा x मीटर, चूंकि मीटर में कह रहा है विद्यार्थी जी यहां पर, ठीक है, तो मीटर ही लेंगे हम लोग, x मीटर, और दूसरी वर्ग की भुजा y मीटर। गौर कीजिएगा, दूसरे वर्ग की भुजा कितना ले लिए, y मीटर। अब पहला स्टेटमेंट पढ़िए आप, पहली शर्त, पहली शर्त क्या कह रहा है, दो वर्गों का क्षेत्रफलों का योग। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है विद्यार्थी जी, फार्मूला आ गया, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो भुजा क्या माने हैं x, तो x का स्क्वायर कर लेंगे, उसका भी भुजा माने हैं y, तो y का स्क्वायर कर लेंगे। और प्रश्न क्या कह रहा है, योग यानी दोनों का जोड़, कितना दिया हुआ है 640, ये हो गया समीकरण 1। क्लियर है, ये पहली शर्त से पहला समीकरण निकल गया। अब इसका दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए आप। दूसरा स्टेटमेंट जब पढ़ेंगे इसका, तब देखिए कह रहा है कि उनके परिमापों का अंतर, परिमाप या परिमिति एक ही होता है, ध्यान दीजिएगा, परिमाप और परिमिति एक ही होता है। इसके अंतर कितना कहा गया है, 64 का है, 64 का अंतर है। तो याद रखिए वर्ग का परिमाप क्या होता है विद्यार्थी जी, 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा होता है। तो यदि भुजा के स्थान पर आप x माने हैं तो ये 4x कहलाएगा, तो साही ये 4y कहलाएगा। तो उसी प्रकार से ले लेंगे कि 4x और 4y। अब इन दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है, 64। यदि आप 4 का कॉमन कर लेते हैं विद्यार्थी जी तो प्रश्न और भी आसान हो जाता है। 4 से काट लीजिएगा आप, जब 4 का कॉमन करेंगे ना, यहाँ पर 4 इसमें भी था, 4 इसमें भी कॉमन कर लिया गया, तो 4 का जब कॉमन कर लेते हैं तो 4 से ही कट जाएगा, देखिए, और समीकरण बड़ा आसान हो जाता है, 16 × 4 64। अब यहां से देखिएगा ये समीकरण आपका 2 निकल करके आ जाएगा, या कह सकते हैं यहां से आप कि x बराबर ऐसे ले लें, x + y यानी 16 + y, ये समीकरण 2 कर लीजिए आप, ठीक है। चूंकि यहां देखिए ना x - y आया था, अब y इधर माइनस उधर गया था, प्लस में से समीकरण 2 मान लीजिए। अब यहां से x का मान समीकरण 1 में रखिए आप, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 आपके पास देखिए यहां है, x² + y² बराबर 640। अब x के स्थान पर रखिए विद्यार्थी जी, x के स्थान पर क्या रखिएगा,
16 प्लस बाई, तो यहाँ रख देंगे 16 प्लस बाई, इसका क्या था होल स्क्वायर, प्लस बाई स्क्वायर बराबर 640। ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसे हल कीजिए, 16 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 16 का स्क्वायर 256। इसे तो याद करना होगा विद्यार्थी जी आपको, स्क्वायर 1 से 30 तक हर हाल में आपको याद रखना पड़ेगा, तब जाकर के आप मैथमेटिक्स में बेहतर कर पाएंगे। बाई का हो जाएगा यहाँ पर बाई का स्क्वायर और 2ab यानी 32 बाई प्लस बाई स्क्वायर और बराबर 640। यहाँ से हो जाएगा 2 बाई का स्क्वायर प्लस में 32 वाई और प्लस में 256, और उसको इधर ले आइए माइनस में हो जाएगा 640। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा आपको 2 बाई का स्क्वायर प्लस में 32 वाई और घटा दीजिए विद्यार्थी जी, जैसे 640 में से इतना घटाएंगे तो गौर कीजिएगा आप कितना घट करके आएगा, 10 में से 6 घटाइएगा तो 4, इन्हें बच गया आपके पास 3, 8, इन्हें बचा 3 यानी 384, वो भी क्या चीज में माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहां पर माइनस में आप ले आए हैं तो गौर कीजिएगा, हाँ अब यहां से देखिएगा आप, जैसे ही आप 2 का कॉमन कर लेंगे, जैसे ही 2 का कॉमन करेंगे विद्यार्थी जी, तो यहां से हो जाएगा बाई स्क्वायर प्लस में 16 बाई और माइनस में 192। ठीक है, अब यहां से 2 इन्हें गुना में इधर गया भागा में, इसकी कहानी खत्म हो गई, तो आपके पास जो बचा अब इसका गुणनखंड कर दीजिए, आप इसका गुणनखंड कीजिए। अब 192 को ऐसे 2 पदों में तोड़िए कि जोड़ने अथवा घटाने पर हमको 16 आना चाहिए और गुना करने पर 192 आना चाहिए। तो आइए विद्यार्थी जी 192 को हल कर देते हैं हम लोग, 2 से लगा दीजिए 96 आ जाएगा और काट दीजिए 48, 24। अब आज गुणनखंड करना पड़ेगा विद्यार्थी, जैसे कर लेंगे ना तो आसान हो जाएगा और समझ में भी बहुत बेहतर आ जाएगा आपको। देखिए अब नहीं लगेंगे, अब इसको 2 पदों में लिखिएगा ताकि हमें 16 आना चाहिए। तो ऐसा करते हैं 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, इधर कर लीजिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 24 में से 8 घटाइए बच जाता है 16, बिल्कुल। तो इसे तोड़ दीजिए आप, बाई स्क्वायर प्लस 24 बाई और माइनस में 8 बाई माइनस 192 माइनस 192 बराबर 0। अब देखिए पेयर लगा के कॉमन कर लीजिए, यहाँ बाई का जैसे कॉमन करेंगे तो ये बचेगा बाई प्लस 24 और माइनस 8 का कॉमन कर लेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा बाई प्लस 24 बराबर 0। 24 8 92 से होता है ना विद्यार्थी जी, 192 हो जाएगा। अब जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए और जो दोनों ब्रैकेट में है उसमें से एगो उतार दीजिए, 0 दोनों के लिए हो जाएगा, बाई माइनस 8 बराबर 0 और यहाँ से हो जाएगा बाई प्लस 24 बराबर 0। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर यहीं पर समझ बढ़ाना होगा आपको। यहाँ से हो जाएगा आपको बाई बराबर, इधर माइनस में 8 है उधर गया तो प्लस में, और इसके लिए देखिएगा यहाँ हो जाएगा बाई, इधर प्लस में 24 है उधर गया तो माइनस में 24। तो निगेटिव को नहीं लेना है, जब भी लेना है आपको पॉजिटिव को लेना है। तो यहाँ देखिए पॉजिटिव कितना आ गया, 8 आ गया, यानी कह सकते हैं कि दूसरे वर्ग की भुजा जो है, जो बाई माने थे ना दूसरे वर्ग की भुजा है ना, तो दूसरे वर्ग की भुजा 8 आएगा। तो अब पहले वर्ग की भुजा कितना आएगा सर, तो उसके लिए तो समीकरण से चलना पड़ेगा। तो ऐसा कीजिए ना, समीकरण 2 में रख दीजिए तो बहुत जल्द आ जाएगा, है ना, बहुत जल्द आ जाएगा। तो आइए यहाँ रखते हैं बाई का मान, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 था x बराबर 16 प्लस बाई के स्थान पर 8 रख दीजिए, यानी x का मान आ जाएगा 24। x का मान क्या आ जाएगा विद्यार्थी जी, 24 आ गया, यानी कह सकते हैं कि 24 मीटर और ये 8 मीटर। तो यहां लिख दीजिएगा आप, इसको एक शब्द में आप ऐसे लिख भी सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। पहली वर्ग की भुजा, पहली वर्ग की भुजा कितना लाए थे विद्यार्थी जी, 24 मीटर, और दूसरी वर्ग की भुजा 8 मीटर। यही रहा फाइनल आपका आंसर, है ना। तो इस तरह से आप क्वेश्चन एग्जाम हॉल में बना करके आएंगे, इस पर आधारित जो क्वेश्चन आएगा विद्यार्थी जी। तो कैसा लगा आज का सेशन?
है ना, कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं विद्यार्थी जी, धन्यवाद।